हेलो दोस्तों, दिस इज़ के पांडे। आज दोस्तों आप लोगों के लिए मैं टेंस की टॉपिक्स लेकर आया हूं। चूँकि अब मैं टेंस के आने वाले कम से कम 1-2 महीने तक लगातार टेंसेज और यूजेस के टॉपिक्स मैं इंक्लूड करूंगा और ग्रामर्स के भी टॉपिक्स इंक्लूड रहेंगे जो आपके स्पोकन के लिए बेहद ज़रूरी है दोस्तों। सो दोस्तों आज मैं टेंस करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सावधानियाँ जो आपको बता देना अति आवश्यक समझा। सो दोस्तों देखिए, ट्रांसलेशन करते समय कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखें। वो मुख्य बातें क्या है? सबसे पहले आप आइडेंटिटी ऑफ टेंस करें, यानी कि जो भी वाक्य दिया रहेगा उस टेंस की पहचान जरूर करें कि वो किस टेंस का है। दूसरा, आइडेंटिफाई ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि उस टेंस का ऑब्जेक्ट क्या है। यानी कि जैसे मान लीजिए एक ही ये वाक्य है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसकी सब्जेक्ट की पहचान करें। दूसरा, आइडेंटिफाई ऑफ वर्ब, और उस टेंस में क्रिया कौन सी है। और आइडेंटिफाई ऑफ ऑब्जेक्ट, और उस टेंस का ऑब्जेक्ट क्या है। सो दोस्तों एक एक करके अब हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आइडेंटिफाई ऑफ टेंस करना है, यानी कि टेंस को। सो दोस्तों याद रखेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू। राम एक पत्र लिखता है, किसी भी टेंस की पहचान उस वाक्य के क्रिया के अंत में दी गई होती है। जैसे देखें, ता है, इस टेंस के अंत में ता है आया है तो ये किसी न किसी टेंस का होगा। और यदि आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जो होती है वो किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, ते है, ताहू, ते हो लगा रहता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो अलग बातें हैं। मैं टेंस के एक वीडियोस एक के बाद एक लेकर आऊंगा। सबसे पहले हमें आज के टॉपिक्स को समझने हैं। फिर दूसरा देखें, आइडेंटिफाई ऑफ सब्जेक्ट। जब हम वाक्य की पहचान कर लेते हैं कि वाक्य किस टेंस का है तो उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट पाते हैं कि भाई इस टेंस का सब्जेक्ट क्या होता है। सो देखिए, राम एक पत्र लिखता है। अगर हमें इस वाक्य में सब्जेक्ट का पता करना है दोस्तों, तो क्रिया के पहले कौन का प्रश्न करेंगे। किसी भी वाक्य में क्रिया के पहले कौन का प्रश्न करने से आपको सब्जेक्ट मिलेगा। जैसे राम एक पत्र लिखता है, कौन लिखता है, देखें कौन लिखता है तो राम लिखता है, तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया। दूसरा बात है आइडेंटिफाई ऑफ वर्ब, यानी कि उसके बाद उस टेंस की वर्ब का पता करेंगे कि उस टेंस में वर्ब क्या है। जैसे राम एक पत्र लिखता है, तो दोस्तों जानते हैं आप कि क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। तो इस वाक्य में यदि वर्ब का पता करना होगा कि वर्ब क्या है, तो राम एक पत्र लिखता है, तो लिखता है यानी कि लिखना, यानी कि राइट इस टेंस की वर्ब है। चौथा फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट का पता कैसे करें। सो दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी टेंस में ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए क्रिया को हम देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है, वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देखें, राम एक पत्र लिखता है, तो राम एक पत्र लिखता है तो लिखने का प्रभाव पत्र पर ना पड़ेगा, तो ये पत्र आपका ऑब्जेक्ट होगा। और यदि किसी भी वाक्य में आपको दोस्तों उस वाक्य का ऑब्जेक्ट पता करना है तो व्हाट, यानी कि क्या और whom, WHOM, whom यानी किसको। ये दो शब्द ऐसे हैं जिनको क्रिया के पहले लगा करके आप वाक्य का ऑब्जेक्ट पता कर सकते हैं। जैसे देखें, राम एक पत्र लिखता है, राम क्या लिखता है तो एक पत्र लिखता है। राम किसको लिखता है, देखें किसको लिखता है तो एक पत्र को लिखता है, तो इससे आपका ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों टेंस करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें और। जब हम टेंस करते हैं तो कुछ WH फैमिली यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जिसको हम लोग यहां पर देख लेंगे तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यदि वाक्य में क्या आ जाए दोस्तों तो उसके लिए व्हाट लिखेंगे। यदि वाक्य में क्या क्या आ जाए तो उसके लिए हम व्हाट आल लिखेंगे। और यदि वाक्य में कब आ जाए तो व्हेन, कब आया है तो हाउ ऑफेन, और कहां आए तो वेयर, कहां आएगा तो वेयर ऑल, कैसे यदि वाक्य में आएगा तो हाउ, और कौन यदि वाक्य में आएगा तो हु, कितने के लिए हाउ मेनी, कितना के लिए हाउ मच, किस लिए फॉर व्हाट, किसके लिए फॉर हुम, कब व्हेन, कब तक अनटिल व्हेन, और क्यों के लिए व्हाई लिखें। सो दोस्तों ये सभी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो टेंस करने से पहले आपको बहुत ही आवश्यक हैं। और इसके बाद बस कुछ ही पल आप कर लेंगे दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि इसके बाद मैं टेंस की एक चार्ट, टेंस की आइडेंटिटी
और टेंस के हेल्पिंग वर्ब का चार्ट लेकर आएगा, उसको जरूर देखिएगा। और उसके बाद एक एक टॉपिक्स, एक एक टेंस यानी कि 12 टेंस के मैं एग्जाम्पल्स और रूल्स लेकर के आऊँगा जो आपको बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे तो उनको टेंस के एक एक वीडियोस जो भी मैं नए अपलोड करूँगा एग्जाम्पल्स और रूल्स के साथ उनको एक एक प्राप्त होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।